नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए 59 ऐप्स को बैन कर दिया। मैं टीवी देख रहा था, मैंने देखा थोड़ी देर बाद ऐसा हाहाकार मच गया चैनल्स पे मानो हमने चाइना से युद्ध जीत लिया। थोड़ा बात को गहरे से समझिए साथियों, ये वीडियो अंत तक देखना क्योंकि मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा इन ऐप्स के बंद होने से देश में कौन से नए अवसर पैदा हो रहे। दूसरी बात, इन ऐप्स के बंद होने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तीसरी बात, आप इनमें से जिन जिन ऐप्स को यूज कर रहे हैं उनको कौन से दूसरे ऐप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चौथी बात, यदि आपके घर आपके आसपास नियर एंड डियर में कोई टिकटॉकर है तो इस वक्त उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए। और पांचवी बात, कौन सा एक छोटा सा योगदान देके आप और हम इस वक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन सकते। आइए पूरी कहानी सुनो। तो साथियों, सबसे पहले ये समझते हैं कि इससे क्या अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है। सबसे पहले भारत में ऐप बनाने वालों का बहुत बड़ा बाजार क्रिएट हो रहा है। इससे ऐप कंपनीज को बहुत बड़ा मौका है कि इनके सब्स्टिट्यूट ऐप बनाएं, साल 2 साल का प्रोजेक्ट लें और तेजी से आगे बढ़ें। जिनके पास ऐसे ऐप आधे लेवल पर बने हुए हैं या किसी कारणवश जो पहले सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, वो तुरंत इंप्रोवाइज कर पाएंगे और बड़ी कंपनियों में खुद को कन्वर्ट कर पाएंगे और उनको इंडियन फंडिंग भी मिलने की पूरी चांसेस है। सेकेंड चीज, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होगी यदि ये चाइनीज ऐप इंडिया में बंद होते हैं, इनके सब्स्टिट्यूट ऐप इंडिया में क्रिएट होना शुरू होते हैं तो बहुत बड़ी जॉब क्रिएट होने की संभावना है। टिकटॉक जैसे ऐप, मुझसे आप पूछेंगे ना साल की सबसे बढ़िया घटना क्या हुई, मैं बोलूंगा टिकटॉक बंद होना ना इस लॉकडाउन की और इस साल की सबसे बड़ी घटना थी। क्योंकि टिकटॉक में लोग अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी कर रहे थे। हाईली अनप्रोडक्टिव लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई थी और बल्कि सच कहूं तो बहुत सारे लोगों को टिकटॉक का एडिक्शन हो चुका था। इसीलिए इंडिया में यूट्यूब से ज्यादा टिकटॉक यूज करने वालों की संख्या है। और अभी आप चारों तरफ देखिए, बहुत सारी सेलिब्रिटीज ये कह रही हैं, बहुत सारे थिंकर्स ये कह रहे हैं टिकटॉक का बंद होना देश के लिए बहुत अच्छा है, देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा फायदा जो देश को इससे होने जा रहा है, पहले इसको गहराई से समझिए। आप अंदाज भी नहीं लगा सकते, आपके मोबाइल का हर डेटा चाइना के पास है। यदि आप चाइनीज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उसके साथ इनबिल्ट ऐप्स आ रहे हैं, आप ऐसे ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं, ये सब ऐप शुरू में ही आपसे परमिशन ले लेते हैं कि हम आपके मीडिया फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं, हम आपकी कॉन्टेक्ट बुक एक्सेस कर सकते हैं, हम आपके मैसेजेस एक्सेस कर सकते हैं और ये सारे डेटा चाइना के पास है। खुशी की बात यह है कि आज तक जो डेटा मजे से जा रहा था वो डेटा जाना रुकेगा। और जैसे कि सारी दुनिया कहती है, डेटा इज द न्यू ऑयल। इसीलिए आप ऑयल को पलट के देखो क्या बनता है। मिरर इमेज में देखोगे तो इंडिया की सबसे धांसू कंपनी बनती है, ऑयल को पलटोगे तो मिरर इमेज में बनता है जियो। इसीलिए मुकेश अंबानी जी ऑयल से जियो की तरफ आ गए, तेल से डेटा की तरफ आ गए और डेटा नया ऑयल है। चाइना को आप पहले फ्री का ऑयल देना अर्थात फ्री का डेटा देना रोक लो, आधा देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। एक और बड़ा फायदा यह है, टिकटॉक की वजह से सामाजिक विसंगतियां पैदा हो रही है। टिकटॉक की वजह से कल्चर को चोट पहुंच रही है। टिकटॉक पर लोग कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। साथियों, थोड़े ही दिन पहले मैंने देखा 2 महीने की बिटिया को किसी ने पानी में फेंक दिया सिर्फ टिकटॉक में ये दिखाने के लिए कि मेरे 2 महीने की बच्ची एक फिश की तरह स्विमिंग करती है। क्या कर रहे हैं हम लोग। और फर्स्ट प्रोफेशन से किसी जमाने में मैं एक डॉक्टर था, उस वजह से मेरे बहुत सारे सेक्रेटरीज दोस्त हैं। उनमें से एक दोस्त मुझसे कह रहा था कि पाटनी जी, इसकी वजह से मेंटल अनस्टेबिलिटी पैदा हो रही है। मैं इस वक्त 3 टिकटॉकर्स का इलाज कर रहा हूं क्योंकि वो पूरे दिन केवल यही सोचते हैं कि क्या ऐसा करें, क्या ऐसी एक्टिविटी करें जिसको लाइक्स मिले, जो वायरल हो जाए। तो सार ये इससे मेंटल अनस्टेबिलिटी की घटनाएं कम होंगी। और एक और बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा होगा, चाइना जो धीरे धीरे आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेड हैमरिंग से जो डॉक्ट्राइन, जो फिलॉसफीज डाल रहा है वो जाना रुकेगी। क्या इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? आइए दिक्कतों पे बात करते हैं, उनका समाधान भी देता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि जिन लोगों को फंक्शनली कुछ ऐप्स यूज करने की आदत पड़ गई है उन लोगों को कठिनाई लगेगी, उनको लगेगा कि इसके बिना कैसे चल सकता है। लेकिन आपको मजे की बात मैं बताता हूं, हर ऐप का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। आपको कुछ दिन दिक्कत हो सकती है, आपको ये लग सकता है यार मेरे को तो इसकी आदत थी, ये यूजर फ्रेंडली है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर नहीं है। थोड़े दिन में सबसे सेट हो जाओगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीन पर कुछ सब्स्टिट्यूट दिखा रहा हूं, बाकी तो आप व्हाट्सएप वाली जनता है, घूमते सैकड़ों सब्स्टिट्यूट आपके पास आ जाएंगे। आइए एक क्षण के लिए देखते हैं। यदि आप हेलो के यूजर हैं
तो शेयर चैट उसका विकल्प है। यदि आप शेयर इट या जेंडर से फाइल्स ट्रांसफर करते हैं तो फाइल्स बाय गूगल उसका विकल्प है। यदि आप यूसी ब्राउजर यूज करते हैं तो उसकी जगह गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं। यदि आप विवा वीडियो से खूब सारे वीडियोस बना के इधर उधर डालते हैं उसकी जगह काइन मास्टर यूज कर सकते हैं, एडोब प्रीमियर रश यूज कर सकते हैं। यदि आप लाइव मी या क्वाई यूज करते हैं तो भाई उसकी जगह पेरिस्कोप यूज कर सकते हो। यदि आप पैरेलल स्पेस यूज करते हो 2 व्हाट्सएप एक साथ रखने के लिए तो उसकी जगह ऐप क्लोनर यूज कर सकते हो। मैं तो उतना डीप टेक की नहीं हूं, अभी आपको सैकड़ों ऐसे सब्स्टिट्यूट मिलेंगे और महज 2, 4, 5 दिन लगेंगे, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। आप बोलेंगे पाटनी साहब टिकटॉक का बताओ। अरे टिकटॉक का तो मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि टिकटॉक का कोई सब्स्टिट्यूट हो ये मैं चाहता ही नहीं, क्योंकि हमारे देश की आने वाली जनरेशन को टिकटॉक की गुलामी से पहले मुक्त होना चाहिए। लेकिन यदि आपके आसपास कोई टिकटॉकर है, मतलब जो खूब टिकटॉक बनाता है या खूब टिकटॉक देखता है, दोनों में आपको विड्रॉल सिम्पटम्स नजर आएंगे। ये चिड़चिड़ापन हो सकता है, ये डिप्रेशन हो सकता है, और यदि थोड़ी इमोशनल अनस्टेबिलिटी है तो घटनाएं बड़ी भी हो सकती है। तो थोड़ा बिहेवियर पे ध्यान दीजिएगा, इस वक्त उनको एंगेज कीजिएगा। यदि आपके परिवार में कोई टिकटॉकर है और वो डिप्रेस्ड बैठा है तो इस वक्त उसके साथ आपको बहुत ज्यादा सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। टिकटॉक कम्युनिटी एक और प्रॉब्लम फेस करेगी। कुछ लोगों की अर्निंग अब टिकटॉक से होने लग गई थी, तो ऐसे कुछ लोगों की अर्निंग पे फर्क पड़ेगा। अगेन यहाँ पर भी कुछ डिप्रेशन नजर आएगा, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाके अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। जो लोग इन एप्स पे फंक्शनली डिपेंडेंट थे, आपको मेरी सलाह है पहले तो सब्स्टिट्यूट्स इस्तेमाल करना शुरू करें। यदि ऐप के अंदर आपने कोई डेटा, कोई फाइल्स स्टोर करके रखी हुई हैं तो उनको ध्यान देके पहले निकाल लें। साथियों, मुझे पहले से कहीं ना कहीं मन में लग रहा था कि ये होने वाला है, ये अवश्यम भावी था, इसीलिए हमने 18 जून को बायकॉट चाइना पर जबरदस्त वीडियो निकाला। हमने साथ में मोटिवेशनल पोस्टर्स वहीं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया कि भाई इसको क्लिक करो और अपने बिजनेस प्लेस के लिए, अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए मोटिवेशनल पोस्टर्स डाउनलोड कर लो। मैंने यहां तक बताया कि खाली एंटी चाइना चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कस्टमर को क्या निर्णय लेने होंगे, ट्रेडर को क्या निर्णय लेने होंगे, इसके लिए मैन्युफैक्चरर को क्या निर्णय लेने होंगे, इसके लिए सरकार को क्या निर्णय लेने होंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है और यदि आप भारत से प्यार करते हैं तो तुरंत उस वीडियो को देखिए और उसमें से कम 1-2 एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि शायद आप और हम उन सैनिकों की तरह सीमा पे नहीं लड़ सकते। भाई अपने घर बैठ के तो लड़ सकते हैं। हम और आप इतने भाग्यशाली नहीं है कि असली स्वतंत्रता संग्राम लड़ने का हमको मौका मिला। अरे ये वाला संग्राम तो लड़ सकते हैं, लेकिन इस संग्राम को लड़ते हुए हम लॉजिक नहीं छोड़ेंगे, हम बुद्धि से काम करेंगे। हम अचानक एंटी चाइना चिल्लाते हुए पूरा इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी अभी नहीं है। हमको एक मास्टर प्लान की तरह काम करना चाहिए। जिस तरीके से दुबई कुछ नहीं रेत का टापू है, उसने अपने आप को कैसे टूरिज्म हब बनाया 10 साल के मास्टर प्लान से, जिस तरह से चाइना जिसके पास कोई वेपन्स नहीं थे 20 इयर्स का मास्टर प्लान बना के वेपन्स में आत्मनिर्भर हो गया, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स जिन्होंने पूरी इंडिया की गुरुकुल व्यवस्था को साफ कर दी, ऐसा ही एक मास्टर प्लान हम भी बनाएंगे और बनाकर अगले 10 साल में इंडिया को चाइना की डिपेंडेंसी से फ्री करेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या है वो मास्टर प्लान, कैसा सरकार को करना चाहिए, कैसा आपको और हमको एक यूजर, कस्टमर, ट्रेडर, एंटरप्रेन्योर होने के नाते करना चाहिए, कैसे हम चाइना की गुलामी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, हम सब मॉडर्न सेनानी, क्या कर सकते हैं हम अभी इसी क्षण हमारे मोबाइल में से हमको चाइनीज ऐप को डिलीट मार सकते हैं। भले कि इमोशनल विक्ट्री से ही विजय तो विजयी होती है। और इसके बाद अपने घर में जाकर एक मीटिंग कीजिए और समझिए कौन कौन सा ऐसा चाइनीज प्रोडक्ट है जिसको हम भविष्य में खरीदना बंद कर सकते हैं। मैं लॉजिकली ये नहीं बोलूंगा आप उठाओ और बाहर फेंक दो, क्योंकि ये सब सिर्फ कहने की बातें रह जाएगी। लेकिन आपके अगले महीने की जो लिस्ट हो या आपकी जो रेगुलर बाइंग लिस्ट है, आप उसमें से कहां से चाइना को हटा सकते हैं और इंडिया को ला सकते हैं। यही इस स्वतंत्रता संग्राम में आपका योगदान होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं देश के फायदे के लिए, लाखों करोड़ों रिटेलर्स के फायदे के लिए 4 तारीख की रात 9 बजे तक एक बार फिर रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहा हूं। मैं इंतजार करूंगा एक एक रिटेलर का 5 जुलाई सुबह 11 बजे।